नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म न्यूज़ ताज डेली पर। इस वीडियोज के अंदर हमारी आपकी पशु परिचर वैकेंसीज से संबंधित रहने वाली है। पशु परिचर वैकेंसीज के अंदर आप लोगों ने पेपर दे दिया है। अब नॉर्मलाइजेशन रूपी दानव आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ये दानव अपना क्या प्रभाव छोड़ने वाला है। साथ ही आप लोग आगामी भर्तियों की तैयारी करने के बारे में भी सोच रहे हो और आपके मन को कुछ क्वेश्चन प्रभावित कर रहे हैं कि आखिर इस पर सुपरीसर भर्ती के अंदर कट ऑफ कितनी जाएगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा। क्या मैं आगामी भविष्य के अंदर जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की 53,000 की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसीज आ रही है, उसकी अभी से तैयारी करना शुरू कर दूं? क्या कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा ही आयोजित अन्य वैकेंसी जो आ रही है उनकी तैयारी कर दूं, या शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्तियां आ रही है उनकी तैयारी में लग जाऊं? तो इन सभी सवालों का हम इस क्वेश्चन में कुछ आंसर हद तक जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यहां पर देखिएगा, हम यूं ही कोई तीर में तुक्के मारने वाले नहीं हैं। हमारे पास जो आप लोगों ने डाटा दिए हैं उन्हीं डाटा के आधार पर ये एक एनालिसिस का वीडियोज है और सही ढंग से एनालिसिस करने का प्रयास किया गया है। जितने आपने बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेसों से एनालिसिस देखा है, उन्होंने तो देखिएगा केवल संभावित बताए कि यहां पर हमने गूगल फॉरम सर्वे का देखिएगा, आपने पशु परिचय परीक्षा के लिए हमने एक गूगल फॉरम सर्वे लिया। गूगल फॉरम सर्वे के अंदर भाग लेने वाले अभ्यर्थियों ने फॉरम भरा। फॉरम के अंदर काफी क्वेश्चन दिए हुए थे। उन क्वेश्चनों के भरने के बाद, क्योंकि गूगल फॉरम में कोई भी साथी गलत सूचना नहीं देता है, हाँ 1 2 4 तो दे ही देते हैं। अब वैसे तो कोई कह देता है कि सर मेरे 147 बन रहे हैं 150 में से क्वेश्चन काट पीट करके बच रहे हैं, तो ये एक असंभव बात है, संभव नहीं है। तो देखिएगा, जो आपका ये नॉर्मलाइजेशन है इसका तो विरोध हो ही रहा है, जबकि फर्स्ट शिफ्ट वाले 1 दिसंबर फर्स्ट जो शिफ्ट थी आपकी, फर्स्ट शिफ्ट वाले साथी ऐसा चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो और नॉर्मलाइजेशन में कम से कम हमें 10 से अधिक अंकों की वृद्धि चाहिए। फर्स्ट शिफ्ट वाले ये कह रहे हैं, जबकि ये नॉर्मलाइजेशन तो एक फॉर्मूले के तहत होगा और आपको मालूम है उधर रांची के अंदर या फिर अन्य जगह पर आपने देखा ये खान सर भी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है। पहले ये नॉर्मलाइजेशन खत्म कर दिया गया था, अब पुनः इन वैकेंसी के अंदर नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया है। समस्या वैसे परे की चीज है नॉर्मलाइजेशन, किंतु फिर भी विभाग अगर कर रहा है तो हम कर भी क्या सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन तो आपका होगा ही होगा, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट के बजाय मैं कहूंगा जो 3 दिसंबर को जो पेपर था, 3 दिसंबर की जो दोनों फर्स्ट हो चाहे सेकेंड, 3 दिसंबर, तो ये 3 दिसंबर वालों का बाकायदा पेपर कठिन था, बाकायदा पेपर कठिन था। तो फिर सरल की बात आती है, तो सरल की बात चाहे फर्स्ट ले लो चाहे सेकेंड ले लो, तो आपका 2 दिसंबर है, ये कुछ ठीक ठाक थी। तो यहां पर अगर नुकसान उठाना पड़ेगा तो ये 2 दिसंबर वाले बच्चों के लिए अधिक होगा। और अगर चर्चा करेंगे पॉजिटिव की बात आएगी तो 1 दिसंबर 3 दिसंबर वालों के लिए अधिक आएगी, किंतु यहां पर आपको ये इतना अधिक सोचने वाली बात नहीं है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड एक सुव्यवस्थित फॉर्मूले के तहत करने वाला है, पहली बात तो ये। अब गूगल फॉरम के अंदर हमने जो आंकड़े जुटाए, गूगल फॉरम, अगर आपने अभी तक गूगल फॉरम नहीं भरा है जो आपकी सेफ स्कोर का, तो प्रथम कमेंट ओपन कीजिएगा, उसमें गूगल फॉरम का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक को ओपन करके गूगल फॉरम भर सकते हो और गूगल फॉरम की जो पीडीएफ है गूगल फॉरम की, वो पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं।
प्रतिदिन शाम को टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आपको दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रथम कमेंट में दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रतिदिन शाम को ये पीडीएफ आप देखिएगा। पीडीएफ देख करके आप अनुमान लगा पाओगे कि हाँ वाकईदा इतनी है। अब मैं यह कहूंगा, अभी फिलहाल के लिए मेरी बात एक ही है कि कट ऑफ या फिर आप जो सेफ स्कोर की चर्चाएं कर रहे हो तो इन दोनों से एक बार आपको हटना होगा। और हटने के लिए मैं यही बात कहूंगा कि देखिएगा, आगामी जो वैकेंसीज आ रही है उन वैकेंसीज की तैयारी में तो आपको लगना ही लगना है, तैयारी नहीं छोड़नी है। हाँ ये जरूर है, हम कमेंटों का जवाब देते हैं आपको, आपके सभी कमेंटों का हमने जवाब दिया भी है और आपने अच्छा सहयोग किया है। जो आपका ये स्नेह चैनल परिवार को मिल रहा है, उसी स्नेह के कारण चैनल परिवार है भी आपके लिए कार्य कर रहा है। ये गूगल शीट है, ये गूगल शीट आप काफी चैनलों पर देख रहे हो। ये गूगल शीट तैयार करने का श्रेय भी न्यूज ताज डेली चैनल को ही जाता है, जिसने गूगल शीट तैयार की और उसी शीट के आधार पर आपको अन्य जगह भी कुछ पॉजिटिव सकारात्मक सूचना देखने को मिल रही है। क्योंकि इस गूगल शीट के अंदर अगर हम 120 में से 120 प्लस क्वेश्चन सही करने वालों की अगर संख्या देखते हैं तो नाम मात्र संख्या है गूगल शीट के अंदर। अधिकतर देखिएगा पेपर के अंदर अधिकतर जो तैयारी करने वाले थे, जिन्होंने 10 से 12 माह तक पशु परीक्षण भर्ती की तैयारी की, 10 से 12 माह तक जिन्होंने तैयारी की पशु परीक्षण भर्ती की, वो अधिकतर कहां पर अटक रहे हैं? 110 से 115 के बीच में वो अधिकतर अटक रहे हैं, 110 से लेकर के 115 के बीच। तो स्वतः हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि जो अधिक संख्या छात्र संख्या वाली कैटेगरीज है, जैसे ओबीसी है, जनरल है, उनकी कट ऑफ है, वो तो यहाँ पर +5 कर सकते हो या फिर -5 कर सकते हो। यहाँ पर रहने वाली है +5 -5, जबकि एससी और एसटी यहीं से नीचे रहने वाली है। एससी एसटी इसी से नीचे रहने वाली, एमबीसी भी इसी के आसपास है। ये चीज आ रही है नॉन टीएसपी की, नॉन टीएसपी। और टीएसपी अभ्यर्थियों के लिए तो ये चीज रहेगी, देखिएगा 100 है, इसके +5 और -5 आप लेकर के चलोगे। अब यहां पर महिला अभ्यर्थी, सबसे बड़ा सवाल होता है महिला अभ्यर्थियों का। तो देखिएगा महिला अभ्यर्थियों के क्वेश्चन काफी कम आ रहे, महिला अभ्यर्थी वो भी 100 +5 और -5 के आसपास है। अब आती है खेल कोटा। खेल कोटा वाले हैं वो भी यहाँ पर 95 के आसपास, यानी अपन लेकर के चलते हैं 80 से 95 के आसपास जो खेल कोटा वाले साथी है वो। अब बात आती है दिव्यांग साथियों की चर्चा आती है। तो दिव्यांग साथी है वो देखिएगा खेल कोटे से तो ऊपर जाते हैं और दिव्यांग साथी 95 के इर्द गिर्द रहते। अब बात आती है विडोज की, बात आती है परित्यक्ता महिलाओं की। तो उनकी सीटें तो वैसे ठीक ठाक सीटें थी, मैं कहूंगा विडोज तो यूं मान करके चल रहे हैं 80 के इर्द गिर्द जिनके है वो है ही है। और परित्यक्ता है वो दिव्यांग साथियों के आसपास इनकी कट ऑफ है तकरीबन रहती है। ये एक छोटा सा अनुमान है और ये अनुमान पूर्ण कब होगा, ये जो गूगल सर्वे चल रहा है इसके अंदर आप भाग लोगे तभी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिएगा पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद इसी चैनल पर आपको चतुर्थ श्रेणी चपरासी की बात आ रही है, यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 53,000 पदों की भर्ती आ रही है, 53,000 पदों की। उसकी संपूर्ण डिटेल आपको इस चैनल पर दी जाएगी, कैसे आपको तैयारी करनी है, कब से आपको तैयारी करनी है, कब से आपके फॉर्म में भरे जाएंगे। ठीक है, अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।